दोस्तों आज है 7 जनवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी पिछली वीडियो के सभी क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बस आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, भीम UPI, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन कर लेना है। जिसके बाद आपको जितने भी महीने की PDF चाहिए उतने रुपये पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिए गए WhatsApp नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद जो PDF फाइल है वो हम आपको WhatsApp के थ्रू ही सेंड कर देंगे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है 1% की छूट देने का फैसला। हरियाणा सरकार ने राज्य में 5 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बाजार शुल्क में 1% छूट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार नियम 1962 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके लिए किसी भी छोटे व्यापारी को वित्तीय वर्ष के समापन पर मार्केट कमेटी में अंतिम वार्षिक रिटर्न जमा कराना होगा, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पिछले वर्ष के दौरान हरियाणा में कृषि उपज की बिक्री से उसका कुल वार्षिक कारोबार 5 लाख रुपए से कम था। इसके बाद यदि व्यापारी ने इस तरह की खरीद फरोख्त पर राज्य की किसी भी मार्केट कमेटी में कोई मार्केट फीस जमा कराई है तो वह उस कारोबार पर 1% तक मार्केट फीस के क्लेम रिफंड का हकदार होगा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार नियम 1962 के नियम 17 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी है, जिसमें श्रेणी लाइसेंस जारी करने के लिए मापदंड दिए गए हैं। इस संशोधन के अनुसार श्रेणी लाइसेंस प्राप्त करने की सीमा 5 लाख से 12 लाख रुपए तक होगी। इससे 5 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को धारा 10 और नियम 17 के तहत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें संबंधित मार्केट कमेटी के लिए जरूरी रिकॉर्ड रखने और जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे छोटे व्यापारियों से कोई बाजार शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल या फिर अभ्यास के दौरान लगने वाली गंभीर चोट का उपचार करने के लिए 4 चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित करने जा रही है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के अनुसार प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला में शुरू होगा। एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले आएंगे। पंचकुला व रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए जिलों का चयन जल्दी ही किया जाएगा। ये जिले ऐसे होंगे जिनसे 10 से 12 जिलों के खिलाड़ियों को सुविधा प्राप्त करने में आसानी हो। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि चारों केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने हरियाणा में खेल राज्य मंत्री बनने से पहले फरवरी 2018 में ही उस समय के खेल केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह से देश में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की भी अपील की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है 500। राज्य सरकार ने प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के क्षेत्र में यह ई-चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता ने यह घोषणा की है। ई-चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को फ्री चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। हरियाणा के बिजली विभाग के ACS TC गुप्ता के अनुसार अक्षय ऊर्जा संरक्षण करने वाला हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है। ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाने से नागरिकों का ई-वाहनों की ओर रुझान बढ़ेगा। वर्ष 2021 के दौरान हरियाणा के विभागों में किराए पर ली जाने वाली गाड़ियों में ई-वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है भिवानी में। भारत और इजराइल के सहयोग से आज हरियाणा के भिवानी जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल की मौजूदगी में भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मलका ने गांव गिगनाऊ में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन कर आधारशिला भी रखी है। बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। दिन प्रतिदिन घटती जा रही जोत एवं खेती पर बढ़ते जा रहे खर्चे को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए इस अर्ध शुष्क क्षेत्र में यह उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद है हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में हरियाणा के 21 खिलाड़ी को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है बजरंग पूनिया को। फिक्की इंडिया ने भारतीय कुश्ती के सूरमा बजरंग पूनिया को निशानेबाज इलावेनिल्स वलारिवन को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। दोनों खिलाड़ियों को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद है हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए बढ़ाए जाएंगे। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक अभी के अभी जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 150 रुपये। हरियाणा सरकार जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी करने वाली है। मंत्री की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंच जाएगा। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा खासकर बुढ़ापा पेंशन के रूप में लोगों को 2250 रुपये मासिक मिल रहे हैं। 150 रुपये मासिक की बढ़ोतरी के साथ यह राशि 2400 रुपये हो जाएगी। भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र 2014 में पेंशन को 2000 रुपये करने का वादा किया था। उस समय पेंशन 1000 रुपये मासिक थी। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने 200 रुपये वार्षिक की बढ़ोतरी की जो 5 साल में 2000 रुपये हो गई है। इसके बाद है आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में महेंद्रगढ़ जिला SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 45% से अधिक लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिले में इस योजना के तहत 2,08,158 परिवार हैं। हरियाणा के बिजली विभाग के ACSTC गुप्ता के अनुसार अक्षय ऊर्जा संरक्षण करने वाला हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है। जिले में इस योजना के तहत अब तक सभी पैनल के अस्पतालों के द्वारा 3,910 से अधिक लाभार्थी मरीजों को लगभग 3 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है। जिले में इस योजना के तहत अब तक 1,457 लाभार्थियों को 41,99,500 रुपये का इलाज, कोरोना वैश्विक महामारी की जांच व संक्रमित होने पर इलाज के लिए दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा सहित देश के कितने राज्यों के 80 गांव में किसानों के लिए मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है 5। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मेरा गांव मेरा गौरव नामक यह खास योजना शुरू की है। इस योजना ने हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व गुजरात के 80 गाँव के 5000 से अधिक किसानों की तकदीर बदल दी है। जिस बंजर जमीन में घास भी ढंग से नहीं उगता था अब वहाँ की जमीन सोना उगल रही है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने इस प्रोग्राम के तहत गाँवों को गोद लेना शुरू किया था। कृषि वैज्ञानिक किसानों को मृदा सुधार, खराब पानी के सदुपयोग की जानकारी व क्षारीय व लवणीय भूमि में अच्छी फसलों के बीज के चुनाव की जानकारी देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो रही है और किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। संस्था ने अब तक 80 गाँव को गोद लेकर वहाँ की स्थिति को सुधारा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा किसानों को जो जानकारी दी जा रही है उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। रबी व खरीफ की फसलों के लिए लवणता प्रबंधन तकनीक पर प्रशिक्षण देना इसके अंदर मुख्य है। क्षारीय व लवणीय भूमि में किस प्रकार के बीज का चयन किया जाए और उसकी पहचान कैसे किया जाए ये भी बताया जा रहा है। संस्थान की तरफ से फसल के लिए इनपुट दिया जाता है और प्रयोग विधि भी सिखाई जाती है। इसके अलावा खराब पानी को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है उसकी विधि की जानकारी भी इस सेंटर के द्वारा दी जाती है। इसके बाद है हरियाणा में किस वर्ष तक सरकारी गाड़ियां, एम्बुलेंस और रोडवेज बसें इलेक्ट्रिक बैटरी से फर्राटा भरती दिखेंगी।
तो ये दिखेंगी वर्ष 2029 तक। हरियाणा के सभी बोर्ड निगमों और सरकारी कंपनियों की गाड़ियां तथा एम्बुलेंस वैसे तो अगले 4 साल में ही इलेक्ट्रिक बैटरी से फर्राटा भरती दिख जाएंगी, लेकिन वर्ष 2029 तक सभी रोडवेज बसों के साथ साथ ही निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण का कारण बने डीजल पेट्रोल के वाहनों की जगह पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रमोट करने के लिए नीति का ड्राफ्ट तैयार कर परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट भी कर दिया है। वाहन चार्जिंग में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए हर शहर के अलावा मुख्य सड़कों पर भी जगह जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। पंचकुला में प्रदेश के पहले चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकारी दफ्तरों व बोर्ड निगमों के अलावा प्राइवेट साइट्स पर भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद में सिटी बस सेवा के अंतर्गत चल रही बसों को 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के अंदर बदल दिया जाएगा। दोनों जिलों में कमर्शियल वाहनों को भी इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के रूप में बदलने का लक्ष्य है। 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही सब्सिडी की घोषणा भी कर सकती है। इसके बाद है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है, तो ये है 32.5%। कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से कहा है कि हरियाणा एक बार फिर बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। दीपेंद्र के अनुसार दिसंबर माह की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में 32.5% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में हर 3 में से 1 हरियाणवी बेरोजगार है। ये पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से करीब 4 गुना ज़्यादा है। कोरोना काल से पहले भी हरियाणा के युवा 28% बेरोजगारी दर झेल रहे थे। सिर्फ CMIE ही नहीं, खुद NSO व SGD जैसी तमाम सरकारी और निजी संस्थाओं के आंकड़े बार बार हरियाणा सरकार के प्रदर्शन की भी पोल खोलते रहे हैं। यूपी व बिहार जैसे राज्यों ने भी रोजगार देने के मामले में हरियाणा को पछाड़ दिया है। इसके बाद है रेवाड़ी से मंदार खंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कड़ी सुरक्षा व जांच के बाद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मंदार खंड बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस समर्पित गलियारे के इस हिस्से को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने इसी दिन यहां के न्यू अटेली स्टेशन से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम इससे पहले पिछले माह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से का भी लोकार्पण कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी से नवी मुंबई के JLN पोर्ट तक इस कॉरिडोर की कुल दूरी 1504 किलोमीटर है। यह दादरी से सोहना, रेवाड़ी, अटेली, नारनौल, रिंगस, फुलेरा, पालनपुर, वडोदरा, वसई रोड होते हुए मुंबई तक पहुंचेगा। यह पश्चिमी कॉरिडोर दादरी से आगे खुर्जा के पास पूर्वी कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। पूर्वी कॉरिडोर लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकुली तक निर्माणाधीन है तथा उसकी लंबाई 1856 किलोमीटर है। DFC से सबसे बड़ी उम्मीद रफ्तार के साथ साथ विकास की भी है। कॉरिडोर के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क व अन्य पूरक परियोजनाएं विकसित होने की प्रबल संभावना भी बन गई है। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परिकल्पना इस DFC के साथ साथ ही की गई है। इसके बनने से पूरे दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र के माल की आवाजाही सुगम और सस्ती भी हो जाएगी। इससे मौजूदा रेलवे ट्रैक पर संचालन भार कम होगा, जिससे यात्री गाड़ियों की स्पीड बढ़ाना भी संभव हो सकेगा। वेस्टर्न DFC राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से भी जोड़ेगा। यह डबल लाइन गलियारा पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा। इससे खाद्यान्न, नमक, कोयला, लोहा, स्टील व सीमेंट जैसी जरूरी वस्तुएं कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगी। इस कॉरिडोर की ट्रैक सामान्य से अधिक क्षमता की रहेगी। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में रेलवे के द्वारा ढोया जा रहा 70% सामान इन दोनों गलियारों पर शिफ्ट हो जाएगा। वेस्टर्न कॉरिडोर किस राज्य में कितनी दूरी पर है, ये भी हम बता देते हैं आपको। हरियाणा में ये कॉरिडोर 177 किलोमीटर है, राजस्थान में 567 किलोमीटर,
गुजरात में 565 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 177 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 18 किलोमीटर और कुल ये बनेगा इनको लगाकर 1504 किलोमीटर तक का। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी जल्दी अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने छोटे व्यापारियों को बाजार शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 1% की छूट देने का। हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने ई चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 500 चार्जिंग स्टेशन। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के 5वें उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है भिवानी। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में हरियाणा के किस खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बजरंग पूनिया को। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने रुपए बढ़ाए जाएंगे? तो ये बढ़ाए जाएंगे 150 रुपये। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला SECC 2011 के अनुसार प्रथम स्थान पर है? तो ये है महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा सहित देश के कितने राज्यों के 80 गांवों में किसानों के लिए मेरा गांव मेरा गौरव नामक योजना चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है 5 गांव में। हरियाणा में किस वर्ष तक सरकारी गाड़ियां, एम्बुलेंस और रोडवेज बसें इलेक्ट्रिक बैटरी से फर्राटा भरती नजर आएंगी? तो ये नजर आएंगी वर्ष 2029 तक। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो ये है 32.5% तक। रेवाड़ी से मंदारखंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहाँ पर करवाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात के अंदर ये करवाया जा रहा है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट लगभग 28 एकड़ भूमि में स्थापित किए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स में हरियाणा सरकार हरियाणा भवन का निर्माण करेगी। हरियाणा भवन की वास्तुकला कुछ इस तरह की होगी जिससे दर्शकों को दूर से पता लग जाएगा कि यह बिल्डिंग हरियाणा की है। इस भवन की दीवारों पर गीता के श्लोक भी लिखे जाएंगे। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का संबंध द्वारिका से दर्शाया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। हरियाणा में प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पर खोलने की स्वीकृति मिली है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल या फिर पंचकुला। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।